जय हिंद प्यारे साथियों, अग्निवीर फ्री अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से होंगे। दोस्त, आप सबकी साथियों अच्छे से टीए की तैयारी भी चल रही होगी। साथियों, टीए भर्ती में साथियों जैसे आप सब ने देखा 5 नवंबर से भर्ती स्टार्ट हो रही, ये एकदम क्लियर हो चुका है। मैंने जो ये आपका नोटिफिकेशन वायरल हो रहा था साथियों, सबसे लेट लेके आया था वीडियो, लेकिन साथियों मैंने कई जगह भेज के जिससे मुझे सूचना मिलती थी साथियों, वहां भेज के 2-3 दिन के बाद रिप्लाई आया। आज भी कॉल आए थे, सर जी भर्ती क्लियर हो चुकी है, हमारे सेंटर का ग्राउंड का मुआयना भी हो चुका है, चेक कर लिया गया है, बहुत जल्द ग्राउंड भी बनना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ग्राउंड बनना स्टार्ट होगा तो मैं आपको एक छोटा सा वीडियो भेज दूंगा, यहीं पे भर्ती होगी। साथियों, मैं कह रहा हूं यार, मुझ पे यकीन है ना, अपने छोटे भाई पे, बड़े भाई मान सकते हो, छोटा भाई मान सकते हो, लेकिन दोस्त अगर आप मुझसे विश्वास करते हो इस चैनल के माध्यम से, तो साथियों आप फिजिकल की तैयारी में लग जाओ, रिटर्न की तैयारी में लग जाओ। सबसे पहले दोस्त आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद आपका डॉक्यूमेंट चेक होगा, डॉक्यूमेंट के बाद तो आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद 1.5 महीने बाद एग्जाम होगा। साथियों, ये भी बताया गया कि वैकेंसी दबा के आ रही है, लेकिन प्यारे लाडले, सबसे ज्यादा बच्चों का कमेंट आ रहा था, सर जी कॉल आ रहा था, सर जी भर्ती तो आ गई है, लेकिन साथी सर भर्ती का डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। साथियों, मैं लेके आया हूं डॉक्यूमेंट के बारे में, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा और भी सारे डॉक्यूमेंट के बारे में बताएंगे। भर्ती जब करीब आ जाएगी, 10 से 15 दिन आ जाएगी साथियों, डॉक्यूमेंट भी बता दूंगा। लेकिन हाँ, उन्होंने ये हम बोले सर जी भर्ती तो आ गई है, डेट तो आ गई, लेकिन भर्ती कहाँ पे होगी। लेकिन उन्होंने बताया कि सर जी सेकंड फेज का अग्निवीर का अभी बैच भी बाकी है, इसीलिए भर्ती का भी कोई स्थान क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन 15 दिन के बाद क्लियर हो जाएगा। भर्ती के 15 दिन पहले स्थान क्लियर हो जाएगा कि भर्ती यहीं पे कराई जाएगी। जैसे अभी सुनने में आ रहा है आपका यूपी में 3 जगह भर्ती होगी, एक आपका डोगरा रेजिमेंट अयोध्या में होगा, दूसरा साथियों फतेहगढ़ में होगा, तीसरा साथियों कुमायूं उत्तराखंड में होगा। ठीक है साथियों, ये 3 जगह उत्तर प्रदेश की भर्तियां सेकंड जोन की लगेंगी, तीनों साथियों एक ही दिन में लगेगी। कुछ बच्चे इधर रहेंगे, कुछ बच्चे उधर, कुछ बच्चे उधर रहेंगे। ठीक है साथियों, अभी भी दोस्त चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आप जानते हो हमेशा वीडियो लेके नहीं आता, वीडियो जो भी लेके आऊंगा साथियों सबसे सटीक, सबसे अच्छी वीडियो लेके आऊंगा। साथियों, हमारी फिजिकल की एकेडमी भी चलती है। अभी तक हम सिर्फ फिजिकल के लिए सिर्फ रहना, खाना, डाइट और हॉस्टल की फीस ले रहा था, वही फीस साथियों जो टीए के बंदे आएंगे उनके लिए साथियों पूरा फिजिकल की ट्रेनिंग, साथियों फिजिकल और रिटर्न की क्लासें भी साथ साथ चलेगी। साथियों, आप जानते हो बच्चे फिजिकल क्लियर कर लेते हैं, कहीं ना कहीं फाइनल मेरिट से बाहर हो जाते हैं। अभी से साथियों आप लग के, आप फिजिकल की भी तैयारी चलेगी, क्लास भी चलेगी, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं रहेगा, सिर्फ आपका रहना, खाना, डाइट और हॉस्टल की फीस रहेगी और कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं दोस्तों, फिजिकल में कंपटीशन नहीं है, भर्ती में कंपटीशन नहीं है, दिमाग से निकाल दो, इस बार कंपटीशन नहीं है। जो नेक्स्ट बार भर्ती आएगी उसमें दबा के 2025 में टीए भर्ती आएगी, उसमें आपको कहीं ना कहीं दबा के कंपटीशन देखने को मिलेगा। इसीलिए साथियों कहीं भी हो लग जाओ। जो बच्चे अग्निवीर के फॉर्म डाले हैं वो सोचते हैं सर जी हम अग्निवीर के, अगर आप आओगे उसी फीस में आपका अग्निवीर का भी फिजिकल क्लियर होगा, टीए का भी, रिटर्न का, सारी चीजें आपकी उसी ही फीस में क्लियर होगा। अगर आपको आना है दोस्त आ सकते हो। ठीक है प्यारे लाल, सबसे पहले साथियों हम डॉक्यूमेंट के बारे में जानेंगे। साथियों ऐसे पढ़ते आपको अच्छे से समझा दे रहा हूं। सबसे पहले साथियों शोल्डर जीडी के बारे में जानेंगे। साथियों कक्षा 10वीं मिलिट्री, साथियों कक्षा 10वीं में आपका टोटल 45% होना चाहिए, 45% अंक होना चाहिए साथियों, और प्रत्येक विषय में साथियों 33% अंक होना चाहिए। ये नहीं कि आपका ओवरऑल आपका 45 होना चाहिए, प्रति सब्जेक्ट में आपका 33% अंक के साथ होना चाहिए। निम्नलिखित ग्रंथि शिष्ट औद्योगिक विषयों के न्यूनतम डिग्री साथियों 33 से 40 या ग्रेस 33% और कुल मिलाकर C2 ग्रेड का योग। ठीक है साथियों, ट्रेडमैन की बात करता हूं साथियों, आपकी जीडी का मतलब क्या है, आपका ओवरऑल 45% होना चाहिए, गेस नहीं लगा होना चाहिए। ओवरऑल 45%, नो सॉरी, ओवरऑल 45%, आपका हर एक सब्जेक्ट में 33 नंबर होना चाहिए, किसी में आपका फेल ग्रेस नहीं होना चाहिए। ये रही बात। ठीक है, अब ट्रेडमैन की बात करेंगे। सभी ट्रेडमैन में के लिए साथियों 10वीं पास, हाउस कीपर और मेस कीपर का छोड़कर, हाउस कीपर और मेस कीपर का छोड़कर साथियों 8वीं पास, कुल प्रतिशत में
प्रतिशत में कोई शर्त नहीं है। देखो इसमें साथियों आपके साथियों ट्रेडमैन में कोई भी शर्त नहीं, आपका 45% हो तब भी चलेगा, 33% से कम है तब भी चलेगा, इसमें कोई परसेंटेज माने नहीं है। सिर्फ आप उत्तीर्ण होना चाहिए, आप पास होना चाहिए, लेकिन सभी विषयों में न्यूनतम अंक 33% होना चाहिए। लेकिन साथियों यहाँ भी एक चुनौती मिल गई है ट्रेडमैन के लिए, न्यूनतम अंक 33% होना चाहिए। किसमें? हाउस कीपर और मेस कीपर को छोड़ के। और जैसे हाउस कीपर देखोगे तो उसमें सिर्फ पास चलेगा, मेस कीपर की देखोगे उसमें सिर्फ पास चलेगा। जो मेस कीपर से बाल का आता है, बहुत सारे ट्रेड आते हैं, 18 ट्रेड आते हैं ट्रेडमैन में, अगर वो सारी भर्तियां देखोगे तो उसमें आपका 33% मार्क्स होना चाहिए। 33% सभी का होता है, ठीक है भाई। कलर के लिए साथियों 10+2 इंटरमीडिएट परीक्षा किसी भी स्ट्रीम में कला, वाणिज्य, विज्ञान 60% अंक के साथ उत्तीर्ण तथा प्रत्येक विषय में 50% अंक होना चाहिए। साथियों आपका ओवरऑल 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण, सभी विषय में आपका 60% होना चाहिए, यानी कि प्रत्येक विषय में 50% अंक। कक्षा 12वीं में अंग्रेजी और गणित काउंटर्स बुक पिंकिंग में 50% अंक प्राप्त होना चाहिए। ये थोड़ा मुझे साथियों कम समझ में आया, लेकिन नेक्स्ट वीडियो जो और भी साथियों डॉक्यूमेंट के बारे में जो दूसरी लिस्ट आएगी उसमें आपको अच्छे से बता देंगे। साथियों अब देखेंगे अवश्य दस्तावेज। साथियों 10वीं 12वीं की और सबसे अधिक की अनुसूची और बोर्ड प्रमाण पत्र के मूल प्रतिशत फोटो कॉपी। साथियों मूल प्रतिशत की आपकी फोटो कॉपी रहनी चाहिए। जिला मजिस्ट्रेट या तहसीलदार से जारी मूल निवास प्रमाण पत्र, जो साथियों ऑनलाइन द्वारा मूल निवास बनाया जाता है वो होना चाहिए, ठीक है साथियों। अब तीसरा दें ग्राम प्रधान का नगर निगम, ठीक है, ग्राम प्रधान नगर निगम शैक्षिक स्थान द्वारा पिछले 6 मास के अंदर का होना चाहिए। जो आपका ग्राम का प्रधान का होता है साथियों, जैसे जाति निवास आज तो नहीं लगता जात निवास और अविवाहित अनमेरिड सर्टिफिकेट होता है, ये 6 महीने का अंदर का होना चाहिए साथियों, ठीक है। और 20 न्यूनतम फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो, जैसे हम फॉर्म में जो फोटो लगाते हैं उसी साइज की 20 फोटो होनी चाहिए। आपके पास एनसीसी या खेल का प्रमाण पत्र है तो ओरिजिनल होना चाहिए। ग्राम प्रधान द्वारा 6 महीने के भीतर, ये देख लो, जारी किया गया विवाहित, क्या है साथियों, अविवाहित यानी कि अनमेरिड सर्टिफिकेट, विवाहित या अविवाहित प्रमाण पत्र। साथियों इसमें जानते हो 18 से 42 साल होती है एज, किसी बंदे का शादी भी हो जाती है। अविवाहित इसमें लिखा है विवाहित होनी या शादी हुई हो या यानी कि या शादी नहीं हुई, अविवाहित प्रमाण पत्र होना चाहिए साथियों, 6 महीने के अंदर का होना चाहिए, ठीक है, ठीक है साथियों। अब देखें पेन कार्ड आपका होना चाहिए, पेन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए। सभी दस्तावेज के लिए साथियों ये सारी हो चुकी है। नीचे साथियों चेतावनी लिखी गई है कि साथियों सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होने चाहिए। इसमें साथियों किसी भी कोई भी डॉक्यूमेंट साथियों आपका जाली नहीं होना चाहिए। अगर जाली पकड़ा गया तो आपके ऊपर पुलिस कार्रवाई होगी। साथियों ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6394728356। अगर आपको फिजिकल और रिटर्न की गारंटी के साथ कहते तैयारी करनी है तो आपका कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ आपका रहना खाना डाइट और हॉस्टल की फीस है और कोई चार्ज नहीं है। आप आसानी से आ सकते हो, इस नंबर पे कॉल करके आप आ सकते हो। लेकिन दोस्त खतरनाक मेहनत चल रही है, मेहनत करनी है तभी आना, ठीक है भाई। इस बार मैं उम्मीद करता हूँ जो बच्चा 5-8 तक जिसकी टाइमिंग रहेगी, 5-10 डाउन रहेगा वो बंदा, उस बंदे की रेस निकल जाएगी, ठीक है साथियों। ये रहा दस्तावेज के बारे में एक मोटा हिसाब से बना आपको बताया गया। फिर उसके बाद 2-3 वीडियो आएंगे ही डॉक्यूमेंट के बारे में, एकदम अच्छे से पूरा अच्छे से समझा के कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितनी आपको कॉपी लेके जाना है, जेरॉक्स से कितना करा के लेके जाना, सारी बातें मिलेंगी, ठीक है दोस्त। अभी भी दोस्त चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। कमेंट करके दी गई जानकारी अच्छी लगे तो आप कमेंट करके जरूर बताना। तब तक मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।